Hello students, welcome to this video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 10th first flight English, the story of Anne Frank from the diary of Anne Frank by Anne Frank. Students, I have given you introduction of this story. I have told about that how she started writing a story and why did she start to write a diary and what names did she give, each and everything that I have told you. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रेजेंट डेट. प्रेजेंट डेट के बारे में मैं बताने जा रही हूँ 20 जून 1942, जब वो इस डायरी को लिखना स्टार्ट करती हैं. चलिए स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर लर्निंग. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर, वो डायरी को सबसे पहले क्या करती है, डियरेस्ट किटी लिखती है, क्योंकि जब भी हम अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना डियरेस्ट दैट नेम लिख के हम भेजते हैं. तो अब वो क्या कर रही है, वो अपनी डायरी अपनी फ्रेंड मीन्स किटी को ही बता रही हैं. तो उसमें लिखते हैं सबसे पहले डियरेस्ट किटी, डेट देती हैं सैटरडे 20 जून 1942 मीन्स प्रेजेंट की डेट है. अभी तक तो उन्होंने पास्ट के बारे में बताया था, अब वो अपने प्रेजेंट डेट पे आ चुकी हैं. आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. हमारी जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who'll move up to the next form and who'll be kept back. अब हम सब लोग इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे वो आगे हमें बताने वाले थे कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन वापस बैक मीन्स किसको फेल कर दिया जाएगा और किसको पास किया जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, जे एंड आई लाफ आवरसेल्व्स स्लिंग एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. पूरी जो आधी क्लास थी वो इस चीज़ की बेट लगा रही थी कि मैं जाऊंगा कि तू रह जाएगा. इस तरीके से कंपटीशन चलता है. नाउ एन फ्रैंक इज टेलिंग जी एन मीन्स उनकी फ्रेंड है वो, और एन दोनों बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं. किन पे, दो बॉयज़ पे. बिहाइंड अस सी एन एंड जैक्वेस हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड. वो इसलिए हंस रहे होते हैं क्योंकि जो दो लड़के थे सी एन एंड जैक्स, उन्होंने अपनी पूरी सेविंग, पूरे जो उन्होंने हॉलीडेज़ में जितना भी पैसा बचा के रखा था उसकी पूरी सेविंग को उन्होंने बेड पे लगा दिया था, ये सोचते हुए कि तुम रह जाओगे या मैं पास हो जाऊंगा. इस तरीके की उनमें आपस में एक बहस चल रही थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरे सुबह से लेकर रात तक वो इस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे थे. इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने जा रहे हो. नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा. यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होगा. Even she is pleading glance at me, my angry outburst can't claim them down. यहाँ तक कि मैंने इतना गुस्सा करा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. एन इज टेलिंग कि ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट तब भी वो लोग शांत नहीं हो रहे थे. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. एन इज सेइंग कि मुझे लगता है कि जो हमारी क्लास है उसमें आधे से ज़्यादा डमीज मीन्स दम है और उनको फेल हो जाना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. बट जो टीचर्स है उनके बारे में कोई भी बता नहीं सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. वो एंड कहते हैं हमें पता नहीं चल सकता कि वो किसे पास कर रही हैं या किसे फेल कर रही हैं या किसको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. एन इज सेइंग कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड्स मीन्स जो उनका गर्ल्स का एक फीमेल सर्कल था उसके बारे में बोलती हैं कि मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है. वील मेक इट, हम ज़रूर पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ. मुझे मैथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट. तब तक हम आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, तुम दुखी मत हो, तुम पास हो जाओगे. तो इस तरीके से एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई ऑल टीचर्स. वो बोलती वैसे तो मैं अपने सारे टीचर्स के संग बहुत अच्छा समय निकला है, बहुत अच्छे से रही हूँ. देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 थे. 9 टीचर्स के बारे में बताती है कि मैंने उनके संग बहुत अच्छा टाइम निकाला है. 7 मैन एंड 2 वुमेन, जिसमें से 7 मैन थे और 2 वुमेन थी. मिस्टर केजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स. लेकिन वो एक टीचर के बारे में बताती हैं एंड हिज नेम इज़ मिस्टर केजिंग. मिस्टर केजिंग है उनका नेम. वो बोलती हैं कि वो ओल्ड फॉगी मीन्स बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन पर्सन थे, जिनके बारे में बताती हैं कि जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे. वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, बट वो बहुत टाइम से वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे. अब एन को क्या है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैथ्स के लिए और वो अपने मैथ्स के टीचर के बारे में कुछ बताने जा रही हैं. वो बोलती हैं कि वो एक ओल्ड फैशन टाइप के पर्सन थे, लेकिन
वो कहीं ना कहीं मुझसे हमेशा बहुत टाइम से गुस्सा रहते थे, बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, उन्होंने मुझे बहुत बार वार्निंग्स भी दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन करा। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स, और वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था कि उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया था लिखने के लिए, किस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता है। आ चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट चैटर बॉक्स। एन मतलब सोचती हैं चैटर बॉक्स, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। आई वॉरिड अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने जो टॉपिक था, जो टीचर ने मुझे टॉपिक दिया था, मिस्टर केजिंग ने, मैंने उसे अपने कॉपी पे लिख लिया, और उस पर कॉपी पे लिखने के बाद मैंने उसे कॉपी को बंद करके रख दिया और ये सोचा कि चलो मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगी, और मैं शांत बैठ गई। That evening, after I had finishing the rest of my homework, the notebook about the essay caught my eye. मैं जब शाम को घर वापस आने के बाद, जब मैं शाम को अपना और काम कर रही थी, तब मैंने देखा कि मुझे याद आया सडनली कि हाँ, मैंने इस नोटबुक में मिस्टर केजिंग का ऐसे लिखने के लिए टॉपिक लिखा था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं अपने फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसे खाती जा रही थी और कहीं ना कहीं सोच रही थी कि अब मैं क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big space between the word. वो सोचती हैं कि अगर कोई लिखना चाहे तो वो किसी भी ऐसे में इस तरीके से कर सकता है कि वो एक वर्ड लिखे, फिर गैप छोड़ दे, फिर लिख दे, फिर गैप छोड़ दे, इस तरीके से वो ऐसे कंप्लीट कर सकता है। But the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. लेकिन एन क्या चाहती थी, एन ये चाहती थी कि मैं इस तरीके से बड़ा बड़ा ऐसे लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने ऐसे में कुछ ऐसा लिखूँ जिससे कि मिस्टर केजिंग हैं वो कन्वेंस हो सके कि हाँ, बात करना बच्चों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और सडनली मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख डाले। मिस्टर केजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, क्योंकि मिस्टर केजिंग ने जो मुझे काम दिया था मैं उससे सेटिस्फाइड थी कि चलो मैंने फाइनली उनका काम कर दिया, चैटर बॉक्स पे कैसे लिख दिया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेड, मैंने उस ऐसे में लिखा कि जो टॉकिंग है, जो बात करना है, वो स्टूडेंट्स का एक ट्रेड है, मीन्स एक चलन है, वो इनका मतलब एक ऐसी क्वालिटी है कि वो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हाँ बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल में रख सकूँ, मैं बात करना कम करूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. अब वो कहते हैं कि मैं कोशिश तो कर सकती हूँ कि कम से कम बात करूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी मदर भी उतना ही बात करती थी, चाहे इससे ज़्यादा नहीं करती होंगी बट कम से कम इतना तो बात ज़रूर करती होंगी जितना कि मैं करती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो चीज़ आपको इनहेरिटेड में मिली है, जो अपने पेरेंट्स से मिली है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी समरी इसमें पहले मैं बता देती हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले। जैसे पहले तो क्या था, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जोइस थी वो नाजी से बचना चाहते थे, तो 2 साल तक वो एक जगह पे छुपे थे। ऑटो मैन बिल्डिंग टाइप की थी उनकी, जो फादर ऑटो ऑफिस था उनके फादर का, उसमें छुपे थे। उसके बाद कैसे उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, कैसे उनकी जो सिस्टर थी उनकी डेथ हुई, एन फ्रैंक की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जो डायरी है एन फ्रैंक ने लिखी थी उस टाइम पे जब वो ये सब चीज़ों को सफ़र कर रही थी, जब सब लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, नाजी के जितने भी मेंबर्स थे, तो उस टाइम पे वो अपनी डायरी लिख रही थी। और ये डायरी वो है जो उन्हें 13th बर्थडे पे उनके पेरेंट्स ने उन्हें गिफ्ट की थी। अब वो इस डायरी में लिखना स्टार्ट करती हैं, वो उसे किटी नेम देती हैं, और इस डायरी में लिखती हैं कि कैसे उनकी जो सारे बच्चे थे क्लास में, वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि टीचर्स आज ये अनाउंस करने वाले थे कि कौन पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला है। तो वो और उनकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब एन बोलती है कि मुझे और किसी सब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बट मुझे डर है तो मिस्टर केजिंग का, जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, और वो मुझसे कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। एंड बात करने की वजह से ही हैज़ गिवन मी अ ऐसे टू राइट, उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया था लिखने के लिए। एंड द टॉपिक वॉज अ चैटर बॉक्स, और टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स था।
अब वो कहती हैं कि मैं चाहती तो और लोगों की तरह कैन बी पॉसिबल कि मैं उस ऐसे को शायद वैसे ही लिख के छोड़ देती, बट आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ राइट, बट मैं अपने आप को राइट प्रूव करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने 3 पेज का एक ऐसे लिख दिया। और आई हैव रिटन इन दैट ऐसे, मैंने उस ऐसे में ये लिखा कि बात करना एक स्टूडेंट्स का एक क्वालिटी टाइप की है, स्टूडेंट्स को बात ज़रूर करना चाहिए। एंड देन शी वॉज प्रूविंग एंड प्रूव करती हैं कि बात करना इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मेरी मदर भी इतना ही बात करती थी, और ये जो बात करने की क्वालिटी है मुझे इनहेरिटेड में मीन्स पेरेंट्स से ही मुझे ये मिली है। चलिए स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। Mr. Casing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मुझे ऐसा लगा कि शायद मिस्टर केजिंग को मेरा ऐसे अच्छा लगेगा, बट नहीं, उन्होंने मुझे दोबारा से एक और ऐसे लिखने के लिए दिया। एंड आई सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे टॉपिक दिया कि इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पे मुझे लिखना है। I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, I had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब 2 ऐसे तक तो मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया, a chatterbox and an encourageable chatterbox, लेकिन जब तक तीसरा ऐसे उन्होंने मुझे दिया एंड द टॉपिक वॉज, तीसरा ऐसे का टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो जब तक इसे लिखने तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या लिखूं, क्योंकि मेरे मन में जो भी बात थी, जो भी मैं कहना चाहती थी, वो सब मैं इसमें लिख चुकी थी और बोल चुकी थी। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि अब ऐसा क्या लिखूं जिससे कि मैं अपने आप को सही प्रूव कर सकूँ, ये बता सकूँ कि बात करना सही होता है। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, अब क्लास इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसने लगी। उनका जो टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्लास बहुत ज़्यादा हंसने लगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी। तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, अब जेन्युइनिटी में मतलब इनजेन्युइनिटी में क्या लिखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब ये समय आ चुका था जब मैं कुछ ऐसा लिखूँ, कुछ अलग लिखूँ जिससे कि मिस्टर केजिंग जो है वो मुझसे कन्विंस हो सके। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो सही है। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर्ड मी टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। अब मेरी जो फ्रेंड थी सेन, उसने मुझे कहा कि चलो अब ये गुड आइडिया ये है, तुम एक काम करो, तुम पोएम की टाइप में इसको ऐसे को लिखो, और शुरू से लेके हेल्प एंड तक के उसने मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो फाइनली मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प करने वाली है। मिस्टर केजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले आ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। एन कहती है कि जो मिस्टर केजिक थे वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, सबके आगे ही बोलना चाहते थे कि जो मैं बात करती हूँ बहुत ज़्यादा गलत है। बट आइड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, बट अब मैं उनका मजाक ज़रूर बना के रहूँगी, उन्हें ज़रूर बता के रहूँगी कि बात करना गलत नहीं होता है। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, ये पोएम किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में और एक फादर स्वैन के बारे में। विद 3 बेबी डकलिंग्स, जो 3 बेबी डकलिंग्स उनके जो बच्चे थे उनके बारे में, एक मदर डक, एक फादर स्वैन एंड 3 बेबीज डकलिंग हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। उनके, अब वो बताती हैं कि इस पोएम में क्या होता है, एंड बताती हैं इस पोएम में क्या होता है कि जो उनके फादर थे स्वैन, वो तीनों बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करती थी। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द जोक द राइट वे, फाइनली लकीली एंड बोलते हैं कि उन्होंने मेरे जो जोक था, मेरा जो मजाक था, मिस्टर केजिंग ने वो सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने मेरी जो पोएम थी पूरी क्लास को सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने कमेंट्स भी ऐड करे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस को भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से उन्होंने मुझे बात करने की भी परमिशन दे दी। आई हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे कोई और होमवर्क भी नहीं दिया।
ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बजाय मिस्टर केजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और आजकल मिस्टर केजिंग बहुत अच्छे अच्छे जोक्स भी बनाते हैं। योर्स एने, अब वो अपनी डायरी को फिनिश करती हैं और अपना नाम लिखती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द स्टोरी ऑफ एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक छोटा सा समरी आई एम जस्ट टेलिंग यू, ब्रीफ में बता देती हूँ। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। वो जूइश गर्ल थी। वो 2 साल के लिए छुपी थी अपने फ्रेंड के संग एम्स्टरडेम में, और उसके बाद जब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी आ चुका था एंड वो उनकी फैमिली को, जूइस को मारना चाहता था। अब जूइस, एन फ्रैंक 2 साल के लिए वहाँ पे छुपी थी उनके फादर की ऑफिस बिल्डिंग में, और एन की डेथ हो गई थी, उनकी मदर की, उनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी। उनकी फैमिली में कौन बचा था? सिर्फ फादर ओटो बचे थे। और जब उनकी डेथ होने के बाद जब फादर ने उनकी डायरी को देखा, इनकी डायरी को देखा, तो उन्होंने उस डायरी को पब्लिश कराया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, जो डायरी उन्हें 13th बर्थडे पे उनको मिली थी। एन की जो लाइफ थी वो 12 जून 1942 उन्होंने ये जो स्टोरी है वो 12 जून 1942 से वो अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट करती हैं और 1 अगस्त 1944 तक इसको लिखती हैं। डायरी डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविज़न में भी इसको कन्वर्ट किया गया था। डायरी में वो लिखती हैं कि शुरू में वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उनकी फैमिली में मदर थी, फादर थी, एक सिस्टर थी 16 ईयर्स की, एक ग्रैंड माँ थी। कैसे उनकी ग्रैंड माँ की डेथ होती है, उनकी ग्रैंड माँ की डेथ के बाद वो अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। अब वो अपने मन की बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो किसी को बताना चाहती थी, एंड शी वॉज टेलिंग कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है टू होम आई कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग, बट आई वॉन्ट टू डू दैट, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बोझ है दैट आई कैन शेयर विद समवन। देन शी ट्राइज टू राइट अ डायरी एंड शी वॉज सेइंग दैट पेपर्स आर द मोर प्रिडिक्टेबल या प्रीशियस थिंग, कि जिनके संग हम अपने पेशेंस दैन पीपल, पेपर्स के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, लोगों से ज़्यादा वो इस चीज़ों को सुन सकती हैं, पेशेंस रख सकती हैं। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, शी चूज द डायरी एंड शी गेव द नेम द डायरिया किटी। एंड आफ्टर दैट शी वॉज टेलिंग कि on 20th June 1942 she started writing a diary. In that diary whole class was quaking in its boots, पूरी जो क्लास थी वो डरी हुई थी। The reason was that result was going to announce and she was saying that teachers are the unpredictable person, we cannot imagine that what the teachers are going to do. And after that she is saying कि after she is not fearful about any more subject but she is afraid about maths because she was having an argument with Mr. Casing. Why? Because she used to speak a lot and he gave her an essay to write, and the name of that essay was a chatterbox, and she was trying to write that essay in a good manner. She wanted to convince Mr. Casing that whatever she is doing, if she is talking, then it is a quality of a student to talk. Then she writes in that essay, she was writing that writing is a good habit and she has got, no sorry, speaking is a good habit and she has got that habit from her mother. After that Mr. Casing got angry and he gave her another essay, and the topic of that essay was an uncarriageable chatterbox. She started writing on that also, and after that Mr. Casing assigned to Anne one more extra homework essay, and the name of that essay was Quack 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 said Mistress Chatterbox. She was worried about that. She was not having any idea that what to write because she has written twice and each and everything she has told that what is to be done and why she is talking. But Mr. Casing was not convinced and he gave her another assignment, and now she was confused at what to write. Then her friend asked her to help Anne, and they both started writing, and she convinced that writing that essay, she converted that essay in the poem. And after reading that poem was about a duck mother, a swan father and two ducklings, and she was telling that जो swan होता है, swan father was killing the two ducklings just because they used to quack quack a lot. Then Mr. Casing took that poem as a joke and he laughed, he enjoyed that a lot, and he told each and everything about that poem to all the classes. Now Annie was telling कि now he was very much happy and he did not used to assign extra homework. On the contrary, Mr. Casing always making joke these days. So this was about the story, students. I hope you are clear with this story. If you find any confusion, you can write
in the comment box. Otherwise you can send me message on ERP also. Please students, keep making notes, keep doing work also. Whatever question answers I am providing you, keep making your notebook. By that, whenever you will be back, whenever we are going to meet, I am going to check each and every work, whatever you have done in your notebook. Stay home, stay safe, keep learning. Best of luck for your bright future.